शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यकीन कीजिए आज मुझे 100% ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ऑफिशियल बाबर आजम का बाप शुभमन गिल है, था और रहेगा। क्योंकि आज जो शुभमन गिल ने बर्मिंघम के इस मकाम के ऊपर, क्योंकि वहां पर मैच खेलना बहुत मुश्किल होता है, वो पिच भी मुश्किल होती है और वहां पर इंडिया का रिकॉर्ड भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा है। उस पिच के ऊपर, उस सरजमीन के ऊपर शुभमन गिल ने जो यहां पर 269 रन की बारी खेली है, भाई बहुत सारी तालियां पूरे पाकिस्तान की तरफ से। आज मैं माफी चाहता हूं कि हम लोग दो दो टके के बबरों शबरों को हम उठाकर कंपेयर कर रहे थे शुभमन गिल किंग के साथ। और ये बात आपको बता दूं, हालांकि वो शुभमन गिल ने कभी अपने आप को किंग नहीं कहा है, कभी विराट कोहली के बराबर उन्होंने अपने आप को नहीं बोला कि मैं विराट कोहली के बराबर, वो हमेशा जूनियर ही रहेंगे। लेकिन जो यहां पर शुभमन गिल ने करके दिखाया, इनका ये हाईएस्ट स्कोर है 269 और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि ये हुआ कैसे और पाकिस्तान के अंदर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, वो भी आप लोग को बताते हैं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले शुभमन गिल के बहुत सारे कार्य और इंडिया की बैटिंग के लिए तालियां ऐसी मुश्किल पिच के ऊपर, क्योंकि ये पिच, ये ग्राउंड, ये बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग, मैं सुन रहा था कमेंट्री में भी कह रहे थे कि भाई पट्टा विकेट है, ये है वो है। यार जरूरी नहीं है कि जहां पर रन ज्यादा बन रहे हो वो विकेट पट्टा भी हो, वहां पर क्वालिटी बैटिंग भी कोई चीज मैटर करती है। और इंडिया की बैटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा क्वालिटी वाली है, ये बात आप लोग जान चुके होंगे अब तक। क्योंकि 87 जायसवाल की तरफ से, 31 करुण नायर, 269 फ्रॉम शुभमन गिल, 89 रन फ्रॉम रविंद्र जडेजा, 42 रन फ्रॉम वाशिंगटन सुंदर, ये क्वालिटी बैटिंग को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि इंडिया की बैटिंग इस टाइम पे ऊपर कितनी ज्यादा क्वालिटी में जा चुकी है। और लेकिन जो शुभमन गिल ने करके दिखाया वो अनबिलीवेबल है। देखो पिछले मैच में सेंचुरी की थी, पिछले मैच में सेंचुरी थी और एज एन कैप्टन उन्होंने 269 रन बनाए हैं। तो वो जो एक ऑरा था कप्तानी का कि भाई इंडियन कैप्टन जो है वो बड़े रन स्कोर नहीं करते, वो डबल 100 नहीं करते, भाई ऐसी की तैसी फेर दी बंदे ने। और जितने हेटर्स है पाकिस्तान के अंदर जो इसको बाबर आजम के साथ कंपेयर करते थे, भाई मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं उनसे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैंने कभी जिंदगी में ऐसा घिनौना पाप नहीं किया कि शुभमन गिल और बाबर आजम को कंपेयर किया हो। यहां पर बहुत सारे लोग करते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग शुभमन गिल और बाबर आजम का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पाप है अगर आप ये कंपैरिजन करते हो तो। क्योंकि जो बाबर आजम जिंदगी भर नहीं कर सकता वो शुभमन गिल ने एक मैच में कर दिया। इंग्लैंड के अगेंस्ट 269 रन एक इनिंग के अंदर। बाबर के पास अभी पूरा करियर पड़ा है, मजीद वो शायद 5 साल 7 साल खेलेगा। अगर बाबर ने यहां पर 269 कर दिया अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, तो भाई मैं गंजा होके, बाल मुड़ा के, कपड़े उतार के रोड पे नाचूंगा, जाके मेरे को देख लेना। नहीं कर सकता, बाबर की औकात ही नहीं है जो शुभमन गिल के साथ अपने आप को कंपेयर करे, या फिर उसके फैंस की। क्योंकि बाबर भी अपने आप को कंपेयर नहीं करता, सीधी सी बात तो ये कि भाई वो भी नन्ना मुन्ना रहा है, ये महसूस है। लेकिन उसके घटिया किस्म के जो फैंस हैं जो बाबर को बार बार कंपेयर करते हैं इंडियन प्लेयर्स के साथ, कभी उसको जायसवाल के साथ, कभी कोहली के साथ, कभी रोहित के साथ, कभी गिल के साथ, कभी केएल राहुल के साथ, हर दूसरे दिन हमें बाबर आजम जो है वो कंपेयर करते दिखाई देते हैं दूसरों के साथ। लेकिन भाई नहीं बनता। इंडियन क्या किसी भी, मैं कहता हूं इंडिया में अगर आप आकाशदीप की बैटिंग देख लो, वो भी कम से कम बाबर आजम से ज्यादा अच्छी बैटिंग लगती है। क्योंकि वो अग्रेसिव तो खेलता है, वो छक्के मारने की तो कोशिश करता है। आज जो शुभमन गिल ने बैटिंग की है, देखो पहले दिन के अंदर शुभमन गिल ने आई थिंक 109 रन बनाए पहले दिन के ऊपर। दूसरे दिन के ऊपर शुभमन गिल ने 170 रन बना दिए। 160 एक्चुअली 160 रन यहां पर दूसरे दिन में शुभमन गिल ने ऑल अलोन अकेले बनाए हैं। मजाक नहीं है ये। इंग्लैंड की पिच के ऊपर 170 रन एक दिन के अंदर और 109 रन जो है वो पिछले मैच में ऑलमोस्ट 169 में। मेरा कैलकुलेशन मीटर थोड़ा सा खराब हो गया ये इनिंग देखकर। और 387 डिलीवरीज को फेस करना, 69 का स्ट्राइक रेट और 30 चौके 3 छक्के। और शुभमन गिल असल में आउट इसलिए हुआ क्योंकि जब बाद में शुभमन गिल बैटिंग पे आए आफ्टर द टी, उनके 265 थे और वो फिर अग्रेसिव खेलने के चक्कर में आउट होकर चले गए। अगर शुभमन गिल का साथ देने वाला कोई बंदा खड़ा होता तो 300 पक्का था शुभमन गिल का। शुभमन गिल आपको 3rd इंडियन प्लेयर बन जाते जिन्होंने यहां पर 300 किया होता टीम इंडिया की तरफ से। करुण नायर, ऑलरेडी इंडिया की टीम के अंदर एक ऐसा प्लेयर मौजूद है जिसने ट्रिपल सेंचुरी करके रखी हुई है। लेकिन शुभमन गिल यहां पर मौजूद होता और शुभमन गिल उसके सामने ट्रिपल 100 करता तो वो एक लेवल अलग होता। लेकिन ये आपको बता दूं कि ये उनके करियर कोई खत्म नहीं हो गया। शुभमन गिल के पास अभी भी बहुत सारे मौके, उनके पास अभी 15 साल पड़े क्रिकेट के, वो जस्ट 25 साल का है। उसके पास पूरे के पूरे 15 साल पड़े और पता नहीं ना जाने कितनी उसने आगे ट्रिपल सेंचुरीज और डबल सेंचुरीज करनी है। और मैं आपको बता रहा हूं वो बंदा करके रहेगा। आज जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहा था, ये तो आखिर में आकर विकेट नहीं बची तो वो बंदा आउट होकर चला गया। अगर उसके अलावा कोई उसका साथ देने वाला था, क्योंकि जब तक वाशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे थे या जब तक रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि भाई कोई मर्द का बच्चा खेल रहा है, लग रहा था कि कोई तगड़ा इंसान खेल रहा है, कोई शेर का बच्चा खेल रहा है।
आज यहां पर खेलता हुआ दिखाई दिया है, और आखिर में जब आउट होके भी गया तो अंग्रेजों को खड़े होकर तालियां बजाने पे मजबूर किया है। वो अंग्रेज जो कि सिर्फ ट्रोलिंग करना जानते हैं, वो अंग्रेज जो कि सिर्फ मजाक उड़ाना जानते थे इंग्लैंड का, आज उन्हीं के घर में घुसकर जिस तरीके से शुभमन गिल ने उनको पेला है, शुभमन गिल ने उनको ठोका है, उसकी जितनी तारीफ करें कम है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और अनबिलीवेबल किस्म की इनिंग है ये शुभमन गिल की। जितने हेटर्स पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के क्रिकेट के ऊपर तंज करते थे, या फिर मैं बहुत आई एम सॉरी, मुझे पता है कि बहुत सारे इंडिया में भी लोग ऐसे बैठे हैं जो कि शुभमन गिल के ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे। जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया तो बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई ये क्या कप्तानी बनाई, ऋषभ पंत को बनाओ, बुमराह को बनाओ, और केएल राहुल को बनाओ, जडेजा को बनाओ, आपके पास एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है, आपने फिर भी एक बच्चे को कप्तानी पकड़ा दी। बहुत सारे इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे थे, इंडिया के जो फैंस हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन यकीन कीजिए शुभमन गिल ने उनके मुंह पर चपेड़े मारे हैं, उनको जिस किस्म से चुप कराया है, जिस किस्म से उनकी ऐसी की तैसी की और धज्जियां उड़ाई हैं, दिल खुश हो गया और पता चल रहा था कि भाई आज यकीन कोई हिंदुस्तान का शेर खेल रहा है। बहुत दिनों के बाद मैंने ये हिंदुस्तान की तरफ से कोई ऐसे नहीं खेली, हालांकि डबल सेंचुरी हमने वनडे में भी देखी है शुभमन गिल की तरफ से, वो शुभमन गिल डबल सेंचुरी बना चुके हैं ओडीआई के अंदर, ईशान किशन भी बना चुके हैं, लेकिन बहुत दिनों से कोई ऐसा हिंदुस्तान का पट्टा निकल कर नहीं आया था जो कि इस किस्म की बारी इंग्लैंड में जाकर खेले। जायसवाल ने 2024 में डबल सेंचुरी की थी और दो डबल सेंचुरी की थी जायसवाल ने, आपको याद होगा 2024 में जब शुरू में टेस्ट हुए थे इंडिया इंग्लैंड के, लेकिन वो मैचेस हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर खेले जा रहे थे, जिसके अंदर जो रूट ने भी डबल सेंचुरी स्कोर की थी 2024 में। लेकिन ये मैच अंग्रेजों की सरजमीन पे हो रहा है और फास्ट बॉलर्स के होते हुए हो रहा है, और इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी कोई कम हरामी नहीं है। क्रिस वॉक्स को देखो, उसके अलावा ब्राइडन कर्स हो गए, जॉर्ज टंग हो गए, और बेन स्टोक्स हैं, शुएब बशीर हैं, जो रूट है, हैरी ब्रूक है। इंग्लैंड की बॉलिंग में कोई कमी नहीं है, इंग्लैंड ने बॉलर्स ठीक ठाक तगड़े खिलाए हुए हैं, लेकिन आज इंडिया की क्वालिटी बैटिंग है जो कि दुनिया को दिखा रही है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। आज इंग्लैंड की वो नंबर 1 किस्म की बॉलिंग की धज्जियां उड़ाते हुए हमें दिखाई दिए हैं हिंदुस्तान के यंग लड़के, हिंदुस्तान के यंग शेर, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो जडेजा हो, या चाहे वो शुभमन गिल हो, जितनी ही तारीफ करें वो कम है। और इंडिया ने जिस किस्म की यहां पर बैटिंग की, और एब्सोल्युटली मैं कहता हूं कमाल कर दिया इंडिया ने। लग रहा था कि शायद इंडिया 300 के ऊपर रुक जाएगा, या इंडिया 400 के ऊपर रुक जाएगा, या 500 के ऊपर, भाई ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे इंडिया वाले। शुभमन गिल जिस तरीके से आउट होकर गया उस टाइम के ऊपर इंग्लैंड वालों को थोड़ी सांस में सांस आई, वरना ये इंडिया वाले मेरे ख्याल से 800 के ऊपर जा रहे थे कि भाई हमने तो 800 मारना है। ये कोई डिक्लेयर वाला सीन नहीं था, यहां पर कोई डिक्लेयर वाला सीन नहीं था, पूरा प्लान 100% दिमाग से खेल रहे थे, और इंग्लैंड को रोने पे मजबूर किया यार शुभमन गिल ने। जितनी तारीफ करें कम है शुभमन गिल की, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई। पाकिस्तान से तमाम लोग जो इस टाइम के ऊपर मैं कहता हूं कि थोड़ी बहुत शर्म आया है तो खड़े होकर एक दफा तालियां बजा दो शुभमन गिल के, और सैल्यूट है शुभमन गिल को, सैल्यूट है। मैं अगर खड़ा हुआ तो फ्रेम से बाहर चला जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं हो रहा, बाद में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग जो देख रहे हो पाकिस्तान से, भाई खड़े होकर एक बार तालियां बजाओ शुभमन गिल के लिए। सैल्यूट है, बंदे के अंदर जिगरा है, बंदा दमदार है, बंदे ने कमाल कर दिखाया है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है ध्यान अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, बाय बाय।